चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम जो है वो है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन इस चैप्टर का नाम है। इसमें दो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, एक सर्कुलर मोशन को पढ़ाया गया है और साथ में ग्रेविटेशन को पढ़ाया था। सर्कुलर मोशन आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 में हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो यहाँ पर दोबारा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज़रा डिटेल के अंदर इसमें डिस्कस की जाएंगी कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है सर्कुलर मोशन के अंदर, वो है, पहले सर्कुलर मोशन देख लें क्या होती है। अगर आपको याद हो तो सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसकी सेटिंग में कर दूं ताकि ये देखने में बेहतर लगे और स्क्रीन पे आपको ज़्यादा फैला हुआ ना लगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि motion of an object around a circular path is called circular motion। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो कि सर्कुलर पाथ के अराउंड हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, सर्कुलर मोशन देते हैं। ठीक, नाम देते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है इसको हम देखें तो इट में डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, मोशन along a circular path with constant velocity is called uniform circular motion। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा हो, हरकत कर रहा हो, लेकिन किस तरह से हरकत कर रहा हो कि उसकी जो मोशन है उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, तो ऐसी मोशन जो कि सर्कुलर पाथ पर हो लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हो, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और इसके अंदर जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होती है वो है ज़मीन की। ठीक है ना, ज़मीन जो है वो चक्कर लगा रही है सर्कुलर पाथ पे, और जब से वो चक्कर लगा रही है, जब से उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं होती, इसलिए ज़मीन को जो है हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, जैसे आपके सामने डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है कि ज़मीन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। इसमें सवाल नहीं है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो बीच में जमीन है और उसके चारों तरफ चांद है। जमीन के चारों जानिब क्या मौजूद है? चांद मौजूद है जो उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है, और जमीन भी खुद भी जो है वो चक्कर लगा रही है कि सूरज के गिर्द। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अभी शुरू हुआ है ना सर? जी, अपना टाइम पे 8:16 पे क्लास शुरू हुई है। ठीक है ठीक है, ठीक मैं है, कब से कनेक्ट करा था, हो नहीं रहा था। वो नेट का मसला होता है, नेट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है सर जी, ठीक है। तो क्या हो गया जी, जमीन के गिर्द चारों तरफ जो है आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि चांद जो है वो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जमीन खुद भी जो है वो चक्कर लगा रही है सूरज के गिर्द। ठीक है, और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। किस तरह से मूव कर रहे हैं? इसी तरीके से मूव कर रहे हैं जैसे ज़मीन मूव कर रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल आपको और दिखा दूँ। ये जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में आपको बहुत सारे प्लैनेट दिख रहे हैं। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं, ये झूला होता है, सर्कुलर राइड होती है जिस पे लोग मेले वगैरह में जाते हैं, तो उसमें जाके वो एंजॉय कर रहे होते हैं, राइड ले रहे होते हैं, झूला झूल रहे होते हैं। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पे लोग घूम रहे होते हैं। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर चक्कर लगाते हैं शुरू कर दें, तो ये आपको सोलर सिस्टम नज़र आ रहा है। सोलर सिस्टम में जो सन एंड प्लैनेट्स लिखा हुआ है, जैसे कि मैं इस पर पॉइंटर से आपको बता देता हूँ। चले, ये देखिए, ये वाली एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, इसमें सन और प्लैनेट्स जो हैं, सन अपनी जगह पे फिक्स है और सारे प्लैनेट्स जो हैं वो ज़मीन का पोजीशन जो है वो थर्ड पोजीशन पर है, ज़मीन। ठीक है, तो ये सारे प्लैनेट ज़मीन के साथ चक्कर लगा रहे हैं, और ये ज़मीन नज़र आ रही है, उसके साथ जो है सेकंड अर्थ एंड मून। तो मून कितना छोटा सा है ज़मीन के मुकाबले में, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी मोशन जो है, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? ये हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस इसमें कंडीशन क्या हो जाती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब कहलाएगा, जब उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, जब जो है उसकी जो मोशन है उसमें वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए। इसको मैं रेड कलर से कर दिया है कलर, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाती हैं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो वही सर्कुलर मोशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो आई होप आपकी समझ में आ गई होंगी ये बातें। ठीक, अब जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जनरेट हो जाती हैं, उसमें कौन कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके अंदर जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम और शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ। जो अब हम टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे, उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट में डिफाइन, इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि डेफिनेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट moves along a circular path, it experiences an acceleration which is which is directed towards the center of circular path। ठीक है, this
acceleration is called centripetal acceleration। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वो एक ऐसा एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की जानिब होती है। इस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये है इसकी डायग्राम, देखें इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि सर जी ऊपर जो सर्कुलर राइड ये भी यही चीज है ना? हाँ, ये इसकी तकरीबन एग्जाम्पल है। मिलती जुलती है। हाँ, एग्जाम्पल ही दी थी मैंने वो। तो थोड़ा सा इसको मैं सेटिंग कर लूँ, ये वर्ड पे काम करना ज़रा मुश्किल होता है ना। इसको मैं उठा के यहाँ ले आया। ठीक है, और डायग्राम को मैं बड़ा कर दूँ ताकि आपको नज़र आए कि ये क्या नज़र आ रहा है लिखा हुआ इसमें। तो ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है इस तरह से। रेड कलर से नज़र आ रहा है कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और जब ये सर्कुलर पाथ पे, ये देखें डायरेक्शन ऑफ द मोशन है इस तरह से। मोशन ग्रीन कलर से जो एरो बना हुआ है ये बता रहा है कि इस तरह सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है? सेंटर की जानिब है। ये सेंटर है सर्कुलर पाथ का, उसकी जानिब है। तो इस एक्सेलरेशन को जो सर्कुलर पाथ के अंदर प्रोड्यूस होता है इसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा जी। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए सी से। ठीक है, ये सी जो होता है ये नीचे लिखा जाता है छोटा सा इस तरह से, ये ए सी एंड calculated by the following फार्मूला। फार्मूला क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? ठीक है, उसका फार्मूला है, यहाँ लिख रहा हूँ कि ए सी जो है वो बराबर है वी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो वी स्क्वायर क्या है? वेयर वी स्क्वायर, यानी जो वी का स्क्वायर है ये वेलोसिटी है। आपको पता है वी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। वी स्क्वायर इज द स्क्वायर of the velocity of motion of object। ऑब्जेक्ट की जो भी मूविंग वेलोसिटी है या मोशन की वेलोसिटी है उसका स्क्वायर है। एंड हाँ, एंड आर इज द रेडियस ऑफ मोशन। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कह लें। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ है जिस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका रेडियस जो है वो क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। खास आखिर में एक बात हम लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is always towards the center circular path। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी? सर्कुलर पाथ के सेंटर की जानी होगी। ठीक,
अच्छा जी, सर्कुलर पाथ के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से पैदा हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी किस वजह से? अभी हमने कहा कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बल्कि वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह जो है वो ये है कि वेलोसिटी की फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो रही है, यानी उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो velocity is supposed to be changing not because of change in its magnitude but because of change in its direction। तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हम ये सपोज कर रहे हैं कि velocity क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और whenever velocity changes it leads to an acceleration। जब कभी भी velocity चेंज होती है तो वो एक acceleration प्रोड्यूस करती है, और इस acceleration को जो सर्कुलर पाथ के ऊपर है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। याद रखिए जो लीनियर मोशन होती है, लीनियर मोशन होती है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और लीनियर एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ ए से, या सिंपल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन है, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम नाम देंगे, वो सर्कुलर मोशन नहीं कहलाता, वो कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, वो होता है AC। तो ये फ़र्क है, इस फ़र्क को समझ लें, और फ़र्क को समझ के इसके अंदर इसको ध्यान में रखें कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है उसको हम AC कहते हैं, और लीनियर मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और एक्सेलरेशन होता है जिसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और वो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो अल्फा से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन वो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आप बड़ी क्लास में जाके पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड है, और वो क्या है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर जी शायद ये चीजें आपने पहले भी समझाई है हमें। मुझे तो याद नहीं है, एक सर जी मिनट। मेरे पास वो है, स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास।